स्पीकर ने उसको बात करने का मौका दे रहा है। सईद गनी जो सूबाई वजीर है वो बार बार कह रहे हैं हम आपको मौका दे रहे हैं बात करें, लेकिन इसके बावजूद भी शोर शराबा करके वॉकआउट किया गया। यार ये क्या है, राय फरार नहीं, इसका मतलब है क्या है, सब क्राइम पार्टनर है भाई। ये बात समझ, मैं नहीं कहूंगा क्राइम पार्टनर क्या है, लेकिन यार ये एक अलमिया है। आप सिंध असेंबली में बैठ के बात करो ना। अरबाब को भी हक दे थोड़ा बात करने का। एक और नया पहलू सामने आया। मैं आज गया था सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में, वहाँ पर 20 डेड बॉडीज आई हैं। अब उनमें से सिर्फ अभी तक 7 की यानी 8 की नहीं 7 की शनाख्त हुई है। 13 का डीएनए रिपोर्ट जो है ना मैं अभी बाकी है। अब जो लोग हैं उन्होंने 50 लोगों ने अपने सैंपल जमा कराए हैं कि जी आप ताकि उनके अपने हो। अच्छा 50 में से अब डीएनए रिपोर्ट के लिए ये सब की गई है लेबोरेटरी में, ठीक है। अब वहाँ पर 2 दिन से लोग खड़े हैं इंतजार में कि कहीं किसी प्यारे से हमारा डीएनए मैच हो जाए और हम अपने बंदे को लेकर जाएं। वहाँ पर जो लोग हैं आज खासे मुश्तिल भी नजर आए वहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक तो हमारे प्यारे का कराची में एक ही डीएनए वही और वो कह रहे हैं कि अच्छा इतना बड़ा शहर, वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बैकलॉग भी है, यानी पीछे से जो है और भी जो डीएनए सैंपल के जो है इससे पहले भी कोई वहाँ जो लैब है वहाँ गए हैं। अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि यार एक तरफ तो हमारे लोग इस नागहानी मौत का शिकार हो गए, अब डीएनए के लिए हमें जो है इतना इंतजार कराया जा रहा है। और सबसे बड़ा पहलू ये है कि अब यानी इतनी डेड बॉडी जल चुकी है कि अब लोगों को इस बात का गुमान है कि पता नहीं हमारे प्यारे से हमारा वो डीएनए मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत एक ये नया मरहला जो है, यही वो बातें हैं जो लोगों को इश्तिहाल दिलाती हैं। सर ये बता रहे हैं कि अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक, कल हमने बात करे 100 के करीब हो सकती हैं। देखिए मैं अच्छा इसमें एक और पहलू है, ये पहलू है कि हमने कल भी इस पे बात की थी कि ये गुल प्लाजा के वाक़े के बाद देखा ये जा रहा है कि हर कोई बयानबाजी कर रहा है, लेकिन सियासत कर रहा है। और देखो वजीर आला सिंध ने एक दफ़ा नहीं पता नहीं कितनी दफ़ा माफ़िया मांगी है। क्या उसके माफ़ी मांगने से मसला हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन होता यूँ है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आते हो, आप कहते हो हमने जिम्मेदारी कबूल कर ली, माफ़ी। आपको बताएं मेयर कराची ने भी गटर में जब बच्चा इब्राहिम गिरा था तो उस वक्त जाकर कहा कि जी मैं अपनी नाकामी का एतराफ़ करता हूं। तो फिर सवाल ये उठता है अकरम तुमसे कि एक बंदा जब अपनी नाकामी का एतराफ़ करता है तो फिर क्या उसको अपने ओहदे पे रहना चाहिए? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, मैं अगर एज ए रिपोर्टर कहो कि मैं नाकाम हो गया हूं, वो तो अखलाकी बात है, ये अखलाकी जवाब है। पूरे शहर में ढक्कन नहीं लगाया, ये अखलाकी जवाब है, ये अखलाकी जवाब है कि वो किस हद तक इस बात को लेते हैं। यार आपको जिम्मेदारी है, ये अखलाकी जवाब है, ये उसका अपना फैसला होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भला माफी, दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया में इस्तीफा दे देते हैं। देखो दुनिया में इस्तीफा देते हैं ना। अच्छा आप सुनिए, दुनिया में अगर कोई ट्रेन हादसा होता है तो वहाँ का रेलवे का वजीर इस्तीफा देता है ना। आप किस नगरी में रहते हैं? हाँ ये बात है, हम किस नगरी में रहते हैं, कोई इस्तीफा भाई सोचो भी नहीं। देखो सबसे पहले अकरम इस्तीफा तो दूर की बात है, कोई जिम्मेदारी तो कबूल करे, कोई जिम्मेदारी कबूल। अच्छा मैं कहता हूँ हमें जिम्मेदारी भी अपनी जगह। अब जब नहीं है बड़ा जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, अरे चलिए जब कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, जब माफी मांगने के बाद भी मुस्तफी नहीं होता, तो फिर अगर लोग उनको कुछ कहते हैं तो वो चिढ़ते क्यों मुस्तफी हो, क्यों चिढ़ते हैं? वो डीटे भाई, रात तो वो लेते हैं डीट भाई, झंडे वाली गाड़ी बात सुनोगे? मैं उससे भी सिक्योरिटी वाले किसके पास है? अरबा किसके पास है? यार फिर वो लोग नहीं हो सकता। या तो आप मजे करो या तो आप मजे लूटे हो, मजे भी आप लूटो, हुक्मरानी भी सब कुछ आप बात याद आ रही है। अगर आपको कुछ चाहे तो आप वो भी बर्दाश्त कर लें। तुम्हारी बातों पे एक दोस्त की बात याद आ रही है, वो कहता था कि इज्जत आनी जानी चीजें दोबारा बना लूंगा, तो ये दोबारा बना लेंगे भाई, तुझे क्या परेशानी है? एक और अफसोसनाक पहलू, अरबाब दूसरों को मौका दो, अरबाब दूसरों को मौका दो। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और अफसोसनाक पहलू है, एक अच्छा बाकी मामलात में हमारी सियासी जमातें कंसेंसस तो कर लेती हैं, मतलब कोई कानून साजी हो,
कोई और इशू हो तो उस पर मिल बैठ के तनख्वाहें बढ़ाने का issue हो। हुकूमत बनाने का मसला हो, सब कंसेंस कर लेते। लेकिन जब कोई वाकया होता है, लोगों की शहादतें होती हैं, लोग जो है ना वो मर जाते हैं, वहां पर सियासत शुरू हो जाती है, वहां पर कंसेंसस नहीं होता। आप मुझे बता दें, ये वाकया हुआ है ना, ये वाकया हुआ है, जो जितने भी कराची के जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बैठ जाएं ना, ये कंसेंसस पैदा करें कि आइंदा इस नौइयत के वाकयात नहीं होंगे। हम वो तमाम इकदाम कराएंगे, हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिलकर नहीं, कभी नहीं बैठेंगे वो, कभी नहीं करेंगे वो। मुझे जिम्मेदारी कबूल वाला भी नहीं चाहिए, मुझे अफसर की मोतली भी नहीं चाहिए, मुझे ये इस बात की खातरी चाहिए कि आइंदा नहीं होगा इस हुकूमत में, आइंदा नहीं होगा ये वाकया। इस हुकूमत में मुझे खातरी चाहिए। क्यों नहीं होता? 16 साल की सरकार क्या आग बगोले होने के लिए है क्या भाई? 16 साल बहुत होते। मैं ये नहीं कहता कि 7 अच्छा हो गया, चरिया चुप तो सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 अच्छा हो गया, मैंने ये नहीं कहा कि लियारी अच्छा हो गया। मैं सब ये चाह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। माफिया मत मांगो, काम करो। आइंदा कोई वाकया ना हो, आइंदा बस ये तो कैसे अच्छा आप उधर कैमरा उधर। अरबाब यार हाथ जोड़ने वाली बातें कल बहुत हो गई, आज जो है ना मैं तुम्हारे सामने जोड़ रहा हूँ ना यार। तू मुझे ये बताओ, कुछ कर लेना भाई, देखो ना माफी मांगना। अरबाब ये मुझे बताओ, पीपल्स पार्टी कितनी मरतबा 9-0 गई है, कितनी मरतबा जमात इस्लामी के ऑफिस गई है, कितनी मरतबा ANP के ऑफिस गई है ना, कंसेंसस पैदा करने के लिए ना, वो भी उनके पास आए, ANP कभी हो गई। तो ये क्यों ऐसे वाकयात की तदारुक के लिए कंसेंसस पैदा नहीं करते भाई? करनी है, सियासत चमकानी है, मुस्तकबिल में सियासत के दरवाजे बंद हो जाएंगे आने वाले इंतखाबात क्यों नहीं करते हैं भाई? और मैं ताजर हजरात भाइयों को ये कहता हूँ, भाई बात सुनो, किसी की बैसाखी ना बने, किसी की बैसाखी ना बने। आप ये जो आग के गोले पर बैठकर आप देखें ना, जो अगर आपको मैं कसम देता हूँ शाहजहां मार्केट वाले मोबाइल वालों को, जिस तरह आप बैठे हुए हो, क्या आप नहीं समझते हो कि किसी भी वक्त वहां आग लग सकती है? मैं कसम देता हूँ कंप्यूटर मार्केट, नाज प्लाजा कंप्यूटर मार्केट वालों को कसम देता हूँ कि जिस तरह आप बैठे हो, आपको ऊपर बैठे हो, आप बम के ऊपर। अरे यार खुदा को मानो, आपको पता है क्या है, आपकी जिंदगी इंतहाई कीमती है, न कि आपका कारोबार, न कि आपके ये 4। मेहरबानी करो यार, हुकूमत का इंतजार नहीं करो, का इंतजार खुद से फायर सेफ्टी का बंदोबस्त करो। अगर ये खुद से करे तो फिर हुकूमत को टैक्स क्यों दे? ये जान बचानी है, आपने जान बचानी है। नहीं ठीक है, आपने भाई तो ठीक है, मना हुकूमत का इंतजार करते हैं। मतलब है कि लोग सारे अख्तियारात अपने। आप जिस तरह से बात, अच्छा सुने एक बात सुने। देखिए इब्तिदाई तौर पे जो भी यहाँ पे मार्केट है उनको भी इंतजाम करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हुकूमत अब इस तरह होगा कि रातों रात जो है हर जगह पर एक फायर टेंडर बाहर खड़ा कर देगी, जहाँ पे आग लगेगी बस लोग भागते हुए जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले फर्स्ट एड जो है आप कहीं पे भी कहीं खुद से भी कर सकते हो यार, कर सकते हो यार, एहतियात तो जरूरी है ना, अपनी जान बचाओ यार, अपनी माल बचाओ। तो फिर गवर्नमेंट भी उसमें जो है पार्टिसिपेट। चले अरबाब मुख्तसर करो, काफी मुझे अरबाब मैं ये कहूँगा, देखो लंबा हो गया बहुत, ये वही वाली बात है कि मेंटेनेंस जो लेते हैं ना मार्केट, उनकी जिम्मेदारी है। तो यार मेंटेनेंस का भी तो ऑडिट हो। मतलब जिम्मेदार, देखो जिम्मेदार सब है, सब पहली जिम्मेदारी उनकी अपनी है। अच्छा ओके, देखो रोड पे जब आप जाते हो ना पैदल, सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप जो है वो फुटपाथ पे चलो यार कल की तरह ये सवाल फिर छोड़ देते हैं कल के लिए कि क्या सिर्फ माफी मांगना काफी है या मुस्तफी होना भी होता है? दुनिया में लोग मुस्तफी भी होते हैं। खुदा हाफिज। हमारी ख्वाहिश पूरी